नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। मैं आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। जो भी उन्होंने आपके साथ बुरा किया है उनका कर्मा क्या मिलेगा, कोई भी हो सकता है, XYZ, किसी के भी बारे में आपके मन में कोई सवाल है उनके बारे में हो सकता है ये। तो यहाँ पे 2 पाइल्स हैं। द फर्स्ट वन इज़ रेड स्टोन, सेकेंड वन इज़ पिंक स्टोन। आपको आपका पसंदीदा पाइल आप मेडिटेट करके चूज़ कर लीजिए। धन्यवाद। आपके कार्ड्स हैं 3 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, हायरोफेंट, एस ऑफ कप्स, fork in the road, relationship, adjacent possibilities in reverse, rain, purification, words। एस्ट्रोलॉजिकल साइंस जो यहाँ पे मुझे नज़र आ रहे हैं वो हैं Pisces, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड एरीज, लियो, सैज, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है यहाँ पे। कहीं पे एंगेजमेंट फिक्स हो गया है, वो एंगेजमेंट टूट जाएगा गाइस। ये ऑलरेडी अगर आपसे मैरिड थे, ये बंदा आपसे मैरिड था, आपकी शादी हो चुकी थी इस इंसान की साथ, और ये दूसरी शादी करने जा रहा है आपको छोड़ के, थर्ड पार्टी में डाल के, तो वहाँ पे भी इसके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आएंगी इस मैरिज होने से पहले। अगर सपोज़ इनकी मैरिज हो चुकी है, वहाँ पे किसी और से दूसरी शादी कर रहे हैं, तो वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा अड़चने आएंगी, ऐसा दिख रहा है। फॉक इन द रोड, हर एक प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। अगर ये किसी और के साथ मैरिड हैं और आपके साथ आप इनके वहाँ पे पढ़ने जाते हो, तो ये इंसान आपके साथ टाइम पास कर रहे थे, 3 ऑफ कप्स के साथ एंजॉय कर रहे थे, दारू पी रहे थे, मज़े कर रहे थे, डेट कर रहे थे, तो वहाँ पे भी चीज़ें ठीक नहीं होने वाली हैं। चीज़ें इनकी स्टक रहेंगी, जिनके साथ भी ये थर्ड पार्टी सिचुएशन में है। अगर इनका कोई शादी का बिजनेस है वो बिल्कुल भी नहीं चलेगा, ऐसा दिख रहा है यहाँ पे 3 ऑफ कप्स के साथ। अगर ये पार्टी एंगेजमेंट्स ये करवाते हैं तो वहाँ पे भी इनकी रुकावटें हो सकती हैं। इनकी बहनों की शादी होने में भी डिफ़िकल्टी हो सकती है। इनकी 3 बहनें हो सकती है कुछ लोगों के लिए, या 2 भाई 1 बहन हो सकती है, तो वहाँ पे भी इनकी रुकावटें रहेंगी, प्रॉब्लम्स रहेंगी रिश्तों में। ये पर्सन जिसके साथ भी थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, वहाँ पे एक वेब है, यहाँ पे देख सकते हो आप, रिश्तों का वेब है, ठीक है। ये आपने कभी स्पाइडर को देखा है, वो वेब बनाता रहता है, बनाता रहता है, बनाता रहता है। ओके, सो इस लेडी ने इनको वेब में डाल के फंसाया हो सकता है, जैसा दिख रहा है। और इनको लग रहा है कि इनका रिलेशनशिप बहुत अच्छा चलेगा, ये लोग बहुत अच्छा हाईएस्ट लेवल ऑफ रिलेशनशिप है, ये डिवाइनली गाइडेड रिश्ता है ये, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। ये रिश्ता बहुत ही बेकार रिश्ता है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के साथ इस इंसान के बहुत सारे अफेयर्स चल सकते हैं आने वाले वक्त में, रिलेशनशिप्स हो सकते हैं जिनके साथ भी ये मैरिड हैं या रिश्ते में आने वाले हैं। इनको ये सारी चीज़ें पता नहीं है, ये ऑलरेडी बहुत सारे रिश्तों में हो सकती हैं, पहले भी इनके बहुत सारे बॉयफ्रेंड रह चुके होंगे। इनका जो काम धंधा है, जो भी ये काम करते हैं, वहाँ पे इनकी जितनी भी पॉसिबिलिटीज़ हैं, इनके जितने भी डोर्स हैं वो सारे क्लोज़ हो जाएंगे। वैसे ही कोविड चल रहा है तो इनका बिज़नेस अच्छा नहीं चल रहा होगा, बंद होने वाला होगा इनका बिज़नेस, या फिर हो चुका होगा, ये इन्होंने कुछ खोला होगा अपना बिज़नेस, उसमें बहुत लॉस हो गया होगा या होने वाला होगा। 24 एज में इनकी एंगेजमेंट हुई होगी, इनकी एज हो सकती है 42, इनकी एज हो सकती है 13, इनका बर्थडे हो सकता है 3, इनका बर्थडे 1, इनका बर्थडे 5, इनका बर्थडे हो सकता है। इनके लव लाइफ में भी इनकी पॉसिबिलिटीज़ बिल्कुल बंद हो जाएंगी, ख़त्म होने के कगार पे होंगी, चीज़ें ठीक नहीं बैठेंगी, इन लोगों के बीच में काफ़ी झगड़े रहेंगे आने वाले वक्त में, इनका कर्मा तो यही कहता है। हैरोफेंट के साथ अगर ये आपको छोड़ के दूसरी शादी में जा रहे हैं, या फिर आपको एंगेजमेंट तोड़ के किसी और के साथ एक ट्रेडिशनल मैरिज में अपने फादर के कहने पे, मदर के कहने पे जा रहे हैं, तो वहाँ पे इनको बहुत रोना पड़ेगा। दिस पर्सन विल हैव टू क्राई अ लॉट। इनकी प्यूरिफिकेशन नहीं हो पाएगी। ये इंसान के अंदर बहुत ज़्यादा ईगो है। इन्होंने अगर आपको मारा है, थप्पड़ मारा है, या फिर आपको हाथ उठाया है, तो उसका कर्मा इनको ज़रूर मिलेगा। ये इंसान अपने आप को बहुत कुछ समझते हैं। इनका सबसे मेन प्रॉब्लम है इनका गुस्सा और प्राइड। तो इनकी दूसरी शादी भी टूट जाएगी, जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं और ये इंसान दूसरी शादी में जा रहा है। इनका अगर एंगेजमेंट हुआ है था आपके साथ, या फिर इनका कुछ रिलेशनशिप में थे मैरिड होते हुए, तो इनके रिश्ते पूरे पूरे टूटते हुए नज़र आ रहे हैं यहाँ पे। इनको कभी प्यूरिफाई नहीं कर पाएंगे, हमेशा रोते रहेंगे जिनके साथ भी ये हैं। इस इंसान को आपने अपने जीवन में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया है, बहुत ज़्यादा प्यार दिया था एक वक्त में, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस, और एक बोलते हैं ना कि अपना जीवन न्यौछावर कर दिया था आपने इस इंसान के लिए। बट इनके वर्ड्स जो ये मुंह से बोलते हैं, इन्होंने आपको गाली दी से हो सकती है, इन्होंने आपको गोस्ट किया होगा, ऊंची आवाज़ में बात करी होगी, लड़ाइयाँ करी होंगी, उन सब का इनको मिल जाएगा। इनको कभी जीवन में कंटेनमेंट नहीं मिलेगा, सैल्वेशन इनको मिल ही नहीं सकता, ये कभी भी गोलोक नहीं जा सकते। ये ऐसे लोग हैं जो हेल में जाते हैं।
इनके कभी भी इनको कंटेनमेंट वाला वो जो लव होता है ना, जो आप आज तक दे रहे थे, वो नहीं मिलेगा। इनके घर में 3 बेटियां ही होंगी अगर ये मैरिड है तो। इनका कभी भी बेटा नहीं होगा, ये हमेशा सोचते रह जाएंगे कि क्या हो गया। कुछ लोगों के लिए इनका बच्चा होगा ही नहीं। वर्ड्स हैं, इनको एक वक्त के बाद, एक अरसे के बाद आपको जो जो बोला है वो सब भगवान जी याद दिलाएंगे दोबारा से कि बेटा तुमने ऐसे बोला था उस बच्ची को, या ऐसा बोला था उस बच्चे को। तुम्हारे वर्ड्स कितने हर्ट कर सकते हैं तुम्हें नहीं पता क्या। ऐसा ये सारी चीज़ें इनके मन में चलेंगी, बहुत दुखी होंगे ये सब बातें सोच के। ठीक, सरेंडर टू डिवाइन टाइमिंग। आपने सब कुछ सरेंडर कर दिया है शायद डिवाइन टाइमिंग पे, मुझे ऐसा दिख रहा है। इस इंसान की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ईगो प्रॉब्लम, गुस्सा, फास्ट चीज़ें करना, पेशेंस नहीं है इसके अंदर, ट्रस्ट नहीं है। अगर ये सारी चीज़ें इस इंसान के अंदर नहीं आई तो ये इंसान कभी चेंज नहीं हो सकता, ये ऐसे ही रहेगा थर्ड पार्टी सिचुएशन में। ओके, इस इंसान को सरेंडर करना पड़ेगा डिवाइन टाइमिंग में, आपको भी करना पड़ेगा अगर आप इनको कर्मा देना चाहते हो। उसके अलावा आपके जीवन में ये इंसान को निकालने का पर्पस भी यही हो सकता है कि भाई ब्लेसिंग ऑफ फॉरगिवनेस, आप इंसान को पूरी तरह माफ़ कर देंगे। आने वाले वक्त में 31 आपकी अभी एज हो रही होगी कुछ लोगों के लिए, आने वाले वक्त में आप इस इंसान को पूरी तरह माफ़ कर दोगे। बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगोगे, बहुत इंटेलिजेंट हो जाओगे आप आउल के साथ। यहाँ पे बैक साइड में क्रिस्टन मून है तो डेफिनेटली आपके इंट्यूशंस ऑन पॉइंट होंगे। जो भी हुआ अच्छे के लिए हुआ ऐसा सोच के आप इनको माफ़ कर देंगे। और बहुत ज़्यादा पॉपुलर भी हो सकते हैं कुछ लोग यहाँ पे, बहुत ज़्यादा हेयर का कुछ काम कर सकते हैं, हेयर स्टाइलिस्ट बन सकते हो, आपका हेयर सलून भी हो सकता है कुछ लोगों का। सो आप काफ़ी ज़्यादा फेमस हो जाएंगे, आपका काम बहुत अच्छा चलने लगेगा जैसा दिख रहा है। और इस इंसान को अपना कर्मा मिल जाएगा। और जब तक ये इंसान डिवाइन टाइमिंग पे सरेंडर नहीं करेंगे, अपनी ईगो पे काम नहीं करेंगे, इनका कर्मा इनको मिल के ही रहेगा। तो ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपसे रेजोनेट हुई होगी। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। चलते हैं पाइल नंबर 2 की तरफ। हेलो, वेलकम बैक। पाइल नंबर 2 जिन्होंने भी ये पिंक स्टोन चूज़ किया था, पिंक इनको बहुत पसंद होगा, पिंक कलर पहनना इनको अच्छा लगता होगा, ऐसा लग रहा है। एनर्जीज क्लियर कर लेते हैं। आर्कएंजल माइकल, प्लीज प्रोवाइड मी अप्रोप्रिएट आंसर फॉर पाइल नंबर 2। देख लेते हैं आपके कार्ड्स में क्या आता है। ओके गाइस, सो दीज आर योर कार्ड्स। 3 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ कप्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ कप्स, 8 ऑफ सॉर्ड्स। टू द सी, वरी, कॉन्ट्रैक्ट, वॉल्केनो, ह्यूमिलिटी। बाकी आपके एडवाइस कार्ड है वो हम लोग लास्ट में निकालेंगे। एरीज, लियो, सैज यहाँ पे काफ़ी हैवी है। पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो भी यहाँ पे हैवी है। लिब्रा, जमुना, एक्वेरियस भी हैवी है यहाँ पे। तो आप देख लीजिएगा आपका कौन सा सनसाइन है, इस इंसान का कौन सा सनसाइन है। यहाँ पे जो दिख रहा है, आप दोनों की एज सेम हो सकती है कुछ लोगों के लिए, पेज ऑफ कप्स और पेज ऑफ वॉन्ड्स के साथ। जो लोग मैरिड लोग देख रहे हैं, ये इंसान मैरिड है तो इनके 2 बच्चे हो सकते हैं। इनका एक बेटा हो सकता है, एक बेटी हो सकती है। कुछ लोगों के लिए सिर्फ इनका एक बेटा हो सकता है और सिर्फ इनकी एक बेटी हो सकती है, जो भी ये रीडिंग देख रहा है। अब 3 ऑफ वॉन्ड्स के साथ आप देख सकते हो बैक साइड में शंख बज गया है, तो डिवाइन कनेक्शन था आपका, इस इंसान ने डिवाइन कनेक्शन छोड़ दिया है। काउंटर पार्ट थे बट दैट्स फाइन, वो इस इंसान को अपना कर्मा मिल ही जाएगा। 3 ऑफ वॉन्ड्स के साथ जो भी इंसान है ये फॉरेन से हो सकता है, आउट ऑफ द कंट्री हो सकता है। इस इंसान को अपनी माँ से दूर जाना पड़ेगा। टू द सी, यहाँ पे एक औरत बैठी हुई है, वो रो रही है। अगर ये इनकी वाइफ है या इनकी गर्लफ्रेंड है न्यू, तो यहाँ पे डिवाइन देख रहा है, इन दोनों को अलग कर रहा है। दूरियों में रहते होंगे ये लोग थर्ड पार्टी के साथ। 7777 नंबर आपको काफ़ी ज़्यादा दिखेगा। 111 दिख सकता है, 555 दिख सकता है, 888 दिख सकता है, 666 दिख सकता है, क्योंकि इस इंसान की लाइफ में चेंजेस आ रहा है। इनके बर्थडेज 1 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, इनके बर्थडे का टोटल 5 हो सकता है, 8 हो सकता है, अगस्त में आता हो, 3 हो सकता है, इनका बर्थडे मार्च में आता हो। जो भी है यहाँ पे टू द सी है तो ये बहुत ज़्यादा दूर चले गए हैं आपसे, फॉरेन चले गए हैं शायद, और इन्होंने आपको बताया नहीं हो सकता है। जो भी है इनको अपने घर से दूर जाना पड़ेगा, ऐसा होगा इनका कर्म है। बहुत ज़्यादा दूरियों में रहेंगे, इनको कभी वो फैमिली लव नहीं मिलेगा, या इनकी वाइफ से वो लव नहीं मिलेगा, या फिर इनके बच्चों से वो लव नहीं मिलेगा जो इनको मिलना चाहिए। ये इनका कर्मा है सबसे मेन। जब इंसान की एक फैमिली नहीं होगी तो वो कैसे खुश रहेगा। किसी और के साथ अगर ये पर्सन गए भी हैं, थर्ड पार्टी सिचुएशन में आपको डाला है, गोस्ट किया है, तो ये दूरियों में चले जाएंगे अपने घर से। तब अपने घर से अब दूर रह रहे हो तो उनको क्या प्यार मिल सकता है।
इस इंसान के आने वाले वक्त में बहुत ज़्यादा झगड़े रहेंगे इनकी फैमिली के साथ, इनके वाइफ के साथ, इनके बच्चों के साथ, इनके मदर के साथ स्पेशली इनके रिश्ते बिल्कुल अच्छे नहीं होंगे। पेज ऑफ कप्स और वारी के साथ यहाँ पे दिख रहा है कि इस इंसान को जो लव आप दे रहे थे, जो कंसर्न और केयर और यू नो रोमांस जो भी आप दे रहे थे, वो वारी में चेंज हो जाएगा। इन द सेंस कि जो आप अच्छा कर रहे थे इनके लिए, बहुत प्यार दे रहे थे इनके लिए, सब कुछ कर रहे थे, इनको फ़ोन कर रहे थे, इनके लिए पागल हो रहे थे, वो ये जिनके साथ भी होंगे उनके साथ इनको हमेशा वरी मिलेगा। रोएंगे, ये हमेशा स्ट्रेस में रहेंगे, इनको नींद नहीं आती होगी, नींद की प्रॉब्लम हो जाएगी आने वाले वक्त में, चीज़ें इनकी स्टक रहेंगी, इनको कोई आउटकम नहीं मिलेगा, इनकी लाइफ में चेंजेस इतने आएंगे कि उसको अडेप्ट नहीं कर पाएंगे, ऐसा होगा। प्रेगनेंसी आने में भी ये लोग बेटे के लिए बहुत टाइम से ट्राई कर रहे होंगे, वो बेबी भी नहीं आएगा, इनका हेवन में ही अटक जाएगा और फिर ये रोते रहेंगे कि ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि इन्होंने आपके साथ बुरा कर दिया है। इनके लाइफ में एक ही बेटी होगी, उसी के साथ ये जीवन बिताएंगे, वो भी शायद डिवोर्स के थ्रू वो लेडी ले लेंगी, ऐसा होगा। वरी, बहुत ज़्यादा वरी करते रहेंगे, रोते रहेंगे, परेशान होते रहेंगे, क्योंकि इन्होंने आपके साथ बहुत बुरा किया है। मुझे लगता है कि इन्होंने आपको 5 ऑफ कप्स की एनर्जी में डाला है, इन द सेंस कि आपको बहुत ज़्यादा रुलाया है, बहुत ज़्यादा आप रोए हो इस इंसान के लिए, दुखी हुए हो, जिस वजह से आपकी आंखें ख़राब हो चुकी हैं। कुछ लोग यहाँ पर ड्रिंक करने लगे हो, लड़के लोग, लड़कियाँ भी करती हैं आजकल, तो आप करने लगे होंगे। वो एक्सेसिव शॉपिंग करते होंगे, एक्सेसिव इमोशंस, आपके थॉट्स बहुत उल्टे पुल्टे चलते होंगे, जीना नहीं है, मैं शादी नहीं करना चाहती, ऐसे थॉट्स भी आते होंगे, क्योंकि इस इंसान ने ऐसा कर्मा कर दिया है, अपना कर्मा बढ़ा लिया है आपके साथ बुरा करके। पेज ऑफ वॉन्ड्स के साथ इन्होंने बचकानी हरकतें करी होंगी आपके साथ, ब्लॉक कर दिया, फिर अनब्लॉक कर दिया, फिर आ जाते हैं चले जाते हैं, ऐसा रिलेशनशिप हो सकता है। आने वाले वक्त में जिनके साथ भी रिलेशनशिप में या शादी में आएंगे, वहाँ पे इनके कॉन्ट्रैक्ट शुरू हो सकते हैं, इन द सेंस कि इनके ऑफिस में इनके कॉन्ट्रैक्ट्स टूट सकते हैं। इनका कोई जॉब चल रहा है जहाँ पे इनकी गवर्नमेंट जॉब है, वो छूट सकती है, बिकॉज इनको ड्रिंकिंग की आदत हो जाएगी। वहाँ पे ऑफिस में जाएंगे तो वो लोग निकाल देंगे इनको। एंड ऐसा हो सकता है कि ये कोर्ट केस में भी फंस सकते हैं आने वाले वक्त में, किसी एक्सीडेंट केस में, मैरिटल कोर्ट्स में फंस सकते हैं, किसी भी सिविल सूट में इनका केस चल सकता है। इनके जो पढ़ाई इन्होंने करी है वहाँ पे इनको अप्रोप्रिएट जॉब नहीं मिलेगा, ऐसा भी हो सकता है, तो इनको कोई कोर्ट में फंसा देगा। प्रॉपर्टी के मैटर्स इनकी मदर के साथ भी इनके चल सकते हैं आने वाले वक्त में, क्योंकि इन्होंने आपका 5 ऑफ कप्स की एनर्जी में आपको रखा है, आपको बहुत बुरा किया है। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी में ये खुद आ जाएगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ड्रिंक करने लगेगा आपको याद करके। इसको याद आएगा कि ये वोल्केनो की तरह कैसे फूटता था आपके ऊपर, वोलेटिलिटी, मतलब ऐसे फूट जाता था, जैसे गुस्सा आता था तो आपके सर पे चढ़ जाएगा, तुम्हें कुछ ही नहीं आता, तुम ये हो, तुम वो हो, ऐसे बोलता होगा आपको, मैं तुमसे प्यार नहीं करता, आई डोंट लाइक यू, ऑल दिस थिंग्स, अपने एक्सेप्ट नहीं करना चाहता होगा ये बंदा। तो ये इसको वो सारी चीज़ें याद आएंगी, इसकी लाइफ में बहुत वोल्केनो फूटने लग जाएंगी, इसके प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में इसका गुस्सा बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाएगा आने वाले वक्त में। एडिक्शंस इसको हो सकते हैं आने वाले वक्त में, ड्रिंकिंग प्रॉब्लम हो सकता है, बहुत ज़्यादा रोएंगे, बहुत ज़्यादा लॉसेस भी इनके लाइफ में आ सकते हैं, गुस्सा आ सकता है, इनकी बीपी की प्रॉब्लम बढ़ सकती है अगर इनको बीपी की प्रॉब्लम है तो, ठीक है। वोल्केनो की तरह ये फूटते रहेंगे आने वाले वक्त में। एंड इनकी लड़ाइयाँ झगड़े भी बहुत ज़्यादा होंगे जिनके साथ भी ये रिलेशनशिप में हैं अभी, एंड इनसे छोटी हो सकती हैं वो, बट इनका रिश्ता अच्छा नहीं है। अगर ये मैरिड हैं किसी के साथ, इनके बच्चों के साथ भी रिलेशनशिप्स इनके ख़राब हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा दिख रहा है यहाँ पे। 8 ऑफ सॉर्ड्स के साथ ये हमेशा स्टक एनर्जी में रहेंगे, इनको ये हमेशा अकेले रहेंगे, अकेले रहते भी होंगे, ये अपने पेरेंट्स के साथ या अपनी वाइफ बच्चों के साथ नहीं रहते होंगे। जो लोग मैरिड हैं उनके लिए, जो लोग इनकी मदर के साथ रहते हैं ये अलग ही रहते हैं, इनकी मदर से बिल्कुल भी नहीं बनती, इनकी बहुत बड़े बड़े झगड़े होते हैं और ये भाग जाते होंगे फॉरेन, ऐसा भी पॉसिबल है। जो लोग फॉरेन से है, वैसे तो ये फॉरेन कंट्री का ज़्यादा दिख रहा है, डिफरेंट स्टेट भी हो सकता है, जो लोग फॉरेन नहीं जाना चाहते या वैसे किसी को डेट नहीं कर रहे हैं, अलग स्टेट से हो सकता है, दूरियों में हो सकता है ये बंदा आपसे। जो भी है 8 ऑफ सॉर्ड्स और ह्यूमिलिटी के साथ ये दिख रहा है कि ये हमेशा स्टक रहेगा, बंदा बंदा सा फील करेगा, इसको जेल भी भेज सकता है कोई आने वाले वक्त में, इनकी बच्ची भेज सकती है, वो लेडी भेज सकती है, वो लड़का भेज सकता है, इनका बेटा भेज सकता है, दैट्स आल्सो पॉसिबल, इनका ब्रदर या सिस्टर भी भेज सकते हैं इनको जेल, ऐसा दिख रहा है यहाँ पे। ह्यूमिलिटी के साथ ये भगवान जी से बहुत माफ़ी मांगेंगे, इन्होंने जो भी आपके साथ किया इनको वो सब याद दिलाएंगे भगवान जी कि बेटा तुमने ऐसे किया था उस बच्ची के साथ, उस लड़के के साथ ऐसा किया था, उस
लड़की के साथ ऐसा किया था, तो इनको भगवान जी वो याद दिलाएंगे और ये बहुत ज़्यादा भगवान जी में प्रे करेंगे, 4 धाम जाएंगे, गोलोक जाने के लिए ये पूरी पूरी कोशिश करेंगे, इन द सेंस कि ये बहुत ज़्यादा पूजा पाठ ये सब करवाने लग जाएंगे, बट कुछ होगा नहीं क्योंकि इन्होंने आपके साथ बहुत ज़्यादा बुरा कर दिया है। अगर ये इंसान आपके साथ मैरिड थे और आपके साथ बच्चा था, आपको कोर्ट केस में डाला है, तो ये उस सब के लिए आपसे भी माफ़ी मांग सकते हैं ह्यूमिलिटी के साथ। इनको खुद से फील होगा कि ये बहुत ज़्यादा अनवर्दी हैं, इनके सेंसेस में इनको ऐसा फील हो सकता है, एक अजीब सा अनवर्दीनेस, ये अनवर्दी इंसान है, ऐसा भी फील हो सकता है। इनका जो सेल्फ एस्टीम है बहुत ज़्यादा लो रहेगा आने वाले वक्त में, ये शेम करेंगे, इन्होंने जो भी आपके साथ किया है उसके लिए शेमफुल होगा ये बंदा। इसका जो प्राइड है वो उतर जाएगा और ये भगवान जी को सरेंडर कर देंगे आने वाले वक्त में, माफ़िया मांगेंगे, 4 धाम जाएंगे और वहाँ से माफ़ी मांगेंगे। हो सकता है भगवान जी इनको माफ़ कर दें। सरेंडर टू योर एडिक्शन, इस बंदे को बहुत ज़्यादा एडिक्शन हो सकता है, दारूबाज हो सकता है, इसीलिए आपने इसको छोड़ दिया हो सकता है, या फिर आने वाले वक्त में ये बहुत ज़्यादा एडिक्टिव हो जाएगा, बहुत ज़्यादा डेविल एनर्जी में होगा। इसको सेक्स का एडिक्शन हो सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है इस बंदे को। पीपल एडिक्शन, लोगों के सामने ज़्यादा सुंदर बनना, उसका एडिक्शन हो सकता है। सब्सटेंस इंटेक, ड्रग्स भी आने वाले वक्त में ले सकता है। फूड बहुत ज़्यादा खाएगा, मोटा हो जाएगा सांड जैसा। एंड ओवर वर्किंग, बहुत ज़्यादा काम करता होगा ये, बहुत ओवर वर्क करता होगा, तो ये काम करते करते भी उस ऑफिस में भी इसका नाम ख़राब हो सकता है, लोग इसको कोर्ट केस में फंसा सकते हैं उस ऑफिस में, कुछ लोग इसके अगेंस्ट काम कर रहे होंगे। एंड इसको हील करना पड़ेगा इन सब एडिक्शन से, एंड अपने आप को रिप्लेस करना पड़ेगा एक हेल्दियर ऑल्टरनेटिव से, तो ये इंसान इन सब कर्मा से निकल सकता है। आपसे भी माफ़ी मांगनी होगी इस इंसान को, और इस इंसान को आपके जीवन से भगवान जी ने इसीलिए निकाला है क्योंकि आपकी लाइफ में एक बहुत अच्छा इंसान, आपका ट्विन फ्लेम आने वाला है, जिस वजह से आपको वहाँ पे एक बच्चा मिल जाएगा। इस लड़के से, लड़की से आपकी शादी हुई, उसके बाल घुंघराले हो सकते हैं, आपको ब्लेसिंग ऑफ चिल्ड्रन मिलने वाला है। इस इंसान से आप शादी करते तो आपको एक बेटी ही होती, कुछ नहीं मिलता आपको वहाँ पे। यहाँ पे आपके 2-3 चिल्ड्रन होंगे, 3 बच्चे तो यहाँ पे दिख रहे हैं। 11-11 आपको काफ़ी ज़्यादा दिखेगा अपने ट्विन फ्लेम के साथ। तो ये ब्लेसिंग की वजह से इस इंसान को आपके जीवन से निकाला गया है गाइस। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो आप मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच यहाँ पे आने के लिए। प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, सी यू।